हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। आज मैंने 9th क्लास के लिए स्माइल के अंतर्गत जो वर्कशीट आ रही है उस पे थोड़ा सा वर्क किया है। 12 जुलाई को फर्स्ट वर्कशीट आई थी, उसको अपन देखते हैं। आपके बी हाइव नाम की एक बुक है, उसके अंदर वेरी फर्स्ट लेसन द फन दे हैड, मज़े जो वे किया करते थे, यानी आज से लगभग 130 साल बाद में हो सकता है कंप्यूटर का ज़माना जाए और 2157 का वो पार्ट दे रखा है जिसमें बच्चे घर पे ही कंप्यूटर भी पढ़ते हैं। कोई स्पेशल बिल्डिंग नहीं है, कोई टीचर नहीं है, कंप्यूटर पर मैकेनिकल टीचर ही उनको पढ़ा रहा है। तो लेसन को अपन प्रॉपरली बाद में किसी और लेसन में और वीडियो के अंदर देख पाएंगे। अभी सिर्फ वर्कशीट पे वर्क कर रहे हैं अपन। पहला क्वेश्चन था, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, कि पुराने विद्यालय को टॉमी किस प्रकार से डिस्क्राइब करता है, वर्णित करता है। तो पहले तो कुछ पार्ट हम क्वेश्चन में से ही ले लेते हैं। टॉमी डिस्क्राइब्स, अब ये सब चीज़ें हम बाद में सीख पाएंगे कि डज का क्वेश्चन है तो एस या ईएस कैसे ऐड करते हैं, हाउ का क्वेश्चन है तो बाय लगा के वर्ब की आईएनजी, या फिर वाई का क्वेश्चन है तो बिकॉज। ये किसी और लेसन वीडियो में अपन देख पाएंगे। अभी सिर्फ और सिर्फ वर्कशीट पे वर्क किया जा रहा है। टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बाय टेलिंग that the kids had a special building where they learned the same things। देखिए, टॉमी डिस्क्राइब्स द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, इतना क्वेश्चन में से हो गया। टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल बाय टेलिंग दैट द किड्स हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, कि बच्चों के पास एक खास भवन हुआ करता था, एक स्पेशल बिल्डिंग होती थी। वेयर दे लर्न द सेम थिंग्स, जहाँ पे वे एक ही चीज सीखते थे। लैंड की सेकेंड फॉर्म लैंड होती है और लर्न टू लर्न भी होती है। अगला क्वेश्चन था, हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। भाई पुराने विद्यालय को तो इस प्रकार से वर्णित कर दिया, लेकिन पुराने टीचर्स को कैसे वर्णित किया, तो ही डिस्क्राइब्स द ओल्ड kind of teachers by telling that the kids had a teacher who was a man। तो टॉमी ने बताया मार्गी को, ही डिस्क्राइब द ऑल काइंड ऑफ टीचर्स बाय टेलिंग दैट द किड्स हैड ए टीचर, कि बच्चों के पास एक टीचर हुआ करता था, हु वाज अ मैन, जो कि एक आदमी होता था। क्योंकि टॉमी और मार्गी को पता ही नहीं है कि वास्तव में कोई इंसान भी टीचर होता था। उनके लिए तो वो जो कंप्यूटर शिक्षक है, मैकेनिकल टीचर है, रोबोट आता है, वही टीचर है। अब उनको 100-150 साल पुराने जब दादा के दादा पढ़ते थे वो बातें याद ही नहीं है। अगला क्वेश्चन था, Why did Margie think the old kind of school must have been fun?
मार्गी ने ऐसा क्यों सोचा कि पुराने विद्यालय हैं उसमें वास्तव में कोई फन मजे हुआ करते थे? अवश्य। तो अपन देखते हैं। मार्गी थॉट, डिड का क्वेश्चन है, थिंक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड हो जाएगा। मार्गी थॉट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल must have been fun। इतना सारा पार्ट है क्वेश्चन में से नोट किया मैंने। वाई का क्वेश्चन है, मैं बिकॉज से जोड़ देता हूं। बिकॉज दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग where they went together, came together, helped, laughed, shouted, and they had a teacher who was a man। मार्गी को लगा या मार्गी ने सोचा कि निश्चित रूप से पुराने जो विद्यालय या पुराने समय में बच्चे रहे होंगे उन्होंने अवश्य रूप से फन किए होंगे। क्यों? बिकॉज से जोड़ दिया। इसके आगे आ जाता हूं। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, ये उनके पास एक खास भवन होता था। वेयर दे वेंट टुगेदर, जहां साथ साथ जाते थे। जैसे कि आज के जमाने में कोरोना के कारण आपकी भी हालत मार्गी और टॉमी जैसी हो गई, आप घर पे ही हो। अब ये सपना ही रह गया कि साथ में जाते थे, प्रेयर होती थी, खेलते थे, टीचर से कोई बात पूछ लेते थे। वेयर दे वेंट टुगेदर, साथ में जाते थे। कैम टुगेदर, वापस आते थे। हेल्प, सहायता करते थे। लफ्ट, हंसते थे। शाउटेड, चिल्लाते थे। एंड दे हैड ए टीचर हु वाज अ मैन। आफ्टर ऑल की उनके पास एक टीचर था जो कि आदमी था। लेकिन मार्गी और टॉमी के पास तो ऐसा नहीं है। मार्गी और टॉमी के पास तो मैकेनिकल टीचर है। अगला क्वेश्चन था, व्हाई वाज मार्गी हॉट? मार्गी वाज hurt because she had no teacher and a special building to study। भाई मार्गी आहत थी, क्यों? क्योंकि बिकॉज सी हैड नो टीचर, उसके पास कोई मनुष्य के रूप में टीचर नहीं था, मैकेनिकल टीचर था। एंड ए स्पेशल बिल्डिंग, कोई स्पेशल खास भवन स्कूल जैसा कोई था नहीं। उसका क्लासरूम वही था, बेडरूम के जस्ट पास में उसका अगला कमरा। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन था, श्योर दे हैड ए टीचर, निश्चित रूप से उनके पास में एक टीचर था। हु डज दे रेफर टू, यहां दे शब्द किसके लिए आया है? तो पहले क्वेश्चन में से नोट कर लेते हैं। दे refers to the kids of the old kind of the school। Sure they had a teacher, निश्चित रूप से उनके पास एक टीचर था। दे शब्द किसके लिए आया? उनके पास। किनके पास? दे रेफर्स टू द किड्स ऑफ द ओल्ड काइंड ऑफ द स्कूल, पुराने विद्यालय जो होते थे और उनके जो बच्चे होते थे उनके लिए दे शब्द आया है। ये जो दे शब्द है किड्स के लिए आया। कौन से किड्स? जो पुराने समय में विद्यालय हुआ करते थे, क्योंकि उनके पास ही अभी हम चल रहे हैं 2021 में। और इसके बाद में थोड़ा सा कल्पना कीजिए
कि 2157 आज के लगभग 130 साल बाद में कंप्यूटर का ज़माना आ जाएगा और आप भी घर में रहोगे तो यही हालत होगी। 12 जुलाई के बाद में 13 जुलाई को एक वर्कशीट आई थी। अब ध्यान दीजिए, ये जो है व्हाई डिड मार्गी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, उसमें से एक क्वेश्चन है जिसका ये उत्तर है, वो मैं अभी चर्चा में लाऊंगा। ये लीजिए 13 जुलाई की वर्कशीट आ गई अपने पास। पहला क्वेश्चन है व्हाई वेयर डिड मार्गी गो, मार्गी कहां गई। तो मार्गी अब यहां मिटाने का सिस्टम नहीं है, ये आर है, एन सा छप गया है। मार्गी वेंट इनटू द, आप स्कूल रूम कर सकते हो, क्लासरूम कर सकते हो। अब उसका स्कूल रूम क्लासरूम वही उसका कंप्यूटर कक्ष है जो कि बेडरूम के पास में है। अगला क्वेश्चन है वेयर वाज मार्गीज क्लासरूम, मार्गी का क्लासरूम कहाँ था। मार्गीज क्लासरूम वॉच राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के ठीक आगे, यानी बेडरूम के पास में हो सकता है कोई कंप्यूटर का कमरा था जहां पे वह स्टडी किया करती थी। अगला क्वेश्चन है हु वाज मार्गीज टीचर, मार्गी का टीचर कौन था। ऑब्वियसली कि कोई मनुष्य तो था नहीं, तो फिर कौन था। मार्गीज टीचर वॉच ए मैकेनिकल टीचर, यानी एक प्रकार से मशीनी अध्यापक था। आगे देखते हैं फिर। चौथा क्वेश्चन था व्हाट डिड मार्गी थिंक अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, वही क्वेश्चन हो गया जो 12 जुलाई को आया था, तीसरा क्वेश्चन। और यहाँ आया चौथा क्वेश्चन व्हाट डिड मार्गी थिंक अबाउट द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने विद्यालय के बारे में वह क्या सोचती थी। यही द चिल्ड्रन वेंट इन ए स्पेशल बिल्डिंग वेयर दे लाफ्ड टुगेदर, हेल्प्ड, स्टडीड, शाउटेड, वो सब हो जाएगा। तो ध्यान रहे इसमें 12 जुलाई को जो थर्ड क्वेश्चन आया था उसी का आंसर है। अगला है व्हाट डज मार्गीज मदर से, मार्गी की मां क्या कहती थी। मार्गीज मदर सेड दैट द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, ध्यान रहे कि लर्न की लैंड भी होती है और लैंड भी होती है। इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी कि मार्गी की मदर कहा करती थी द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर, छोटी लड़कियां अच्छा सीख पाती है इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, यानी नियमित रूप से सीखे, नियमित अंतराल के बाद में सीखे। क्योंकि मार्गी की सैटरडे और संडे को कोई क्लास नहीं हुआ करती थी, जैसा कि अपने यहाँ पे नो बैक डे रखा जाता है। फिर देखते हैं 14 जुलाई की वर्कशीट। आप चाहते हो कि मैं आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। कोई प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप चैट के जरिए भी मुझे बताएं, जिससे
मेरा भी हौसला, मोटिवेशन ये सब बना रहे। 14 जुलाई को जो क्वेश्चन आए थे, वर्कशीट आई थी, अभी अपन ने 12, 13 की किए, 14 करें, तीनों की तीनों वर्कशीट एक ही लेसन से हैं। द फन दे हैड, मजे जो वे किया करते थे। वे कौन? द किड्स ऑफ ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने विद्यालय के वो जो पुरानी सेंचुरी की बात हो रही है। अब आप 1 मिनट के लिए ना 2157 में चले जाओ और फिर 100-150 साल पीछे आओ कि हाँ कैसे मजे किया करते थे। What was the age of मार्गी? मार्गी की उम्र क्या थी? सोचिए क्या थी? The age of मार्गी was 11, या फिर आप यूं भी लिख सकते हो मार्गी was 11 years old। आप दो में से कोई भी एक उत्तर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन था, हु वॉज द राउंड लिटिल मैन? छोटा गोल मटोल आदमी कौन था कि बुलाया गया था उसकी मदर के द्वारा? काउंटी इंस्पेक्टर। और काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया गया था वो भी आपको पता होगा कि उसका कंप्यूटर खराब हो गया था, स्लॉट ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे थे, तो मदर ने बुलाया था। तो वो गोल मटोल आदमी काउंटी इंस्पेक्टर था, निरीक्षक था, जो कोई कंप्यूटर को ठीक करने आया था। What did मार्गी राइट इन हर डायरी? मार्गी ने अपनी डायरी में क्या नोट किया, क्या लिखा? तो मार्गी wrote in her diary, कॉमा कर देता हूं, फिर आगे का पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद कर रहा हूं, वरना मुझे डेट से जोड़ के बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो मार्गी रोट इन हर डायरी के मार्गी ने अपनी डायरी में लिखा, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक, वास्तविक किताब मिली। अब टॉमी के पास और मार्गी के पास तो कोई किताब होती ही नहीं थी, क्योंकि वो तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे टेली बुक से पढ़ा करते थे, टेक्स्ट बुक तो उनके पास थी नहीं। होमवर्क है वो भी कंप्यूटर में टाइप करते थे, जैसे कि आज आप व्हाट्सएप के जरिए हमें स्क्रीनशॉट लेके या फोटो खींच के भेज रहे हो। तो मार्गी रोट इन अ डायरी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। अब टेली बुक क्या होती है, टेक्स्ट बुक क्या होती है, वो भी अपन देखेंगे। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, इसके बाद में देखते हैं चौथा क्वेश्चन था, व्हाट डू यू थिंक ए टेक्स्ट बुक इज? टेक्स्ट बुक की क्या होती है, आप क्या समझते हो? ए टेक्स्ट बुक is a book which has storage, printed on papers। एक टेक्स्ट बुक एक ऐसी बुक होती है जिसमें बहुत सारी कहानियां होती है जो कि पेपर्स पे प्रिंट होती है, कागज पे मुद्रित होती है, प्रिंट होती है। हालांकि टेक्स्ट बुक का दिया है, मुझे लगता है ये टेली बुक का देना चाहता था। अगर टेली बुक का देता तो हम यूं करते कि स्क्रीन पे जो बहुत सारी, या कंप्यूटर में हमारे पास जो बुक होती है वो टेली बुक होती है, क्योंकि उसने बोला था ना टॉमी ने कि हमारे पास लाखों मिलियंस टेली बुक्स है जिसपे अपन खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक क्या है, पेज खोलो वही का वही चीज छपी हुई मिलेगी। अगला है, व्हाट सब्जेक्ट्स डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न? मार्गी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड अरिथमेटिक। क्वेश्चन पूछा गया कि मार्गी और टॉमी कौन कौन से सब्जेक्ट, कौन कौन से विषय पढ़ते थे? तो मार्गी एंड टॉमी लर्न
ज्योग्राफी यानी भूगोल पढ़ते थे, हिस्ट्री इतिहास पढ़ते थे एंड अरिथमेटिक और अंक गणित भी सीखते थे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।